वेलकम टू कॉन्सेप्ट बूस्टर क्लास। बच्चों, आज अपन 12th क्लास का इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक पढ़ेंगे, प्रपोंसिटी टू कंज्यूम, कि व्यक्ति की कंज्यूम करने की क्या प्रवृत्ति होती है, उपभोग की क्या प्रवृत्ति होती है, मतलब किस टाइप से उपभोग करता है या उपभोग किसका फलन है, किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसकी डेफिनेशन है, इट रेफर टू ए शेड्यूल विच शोज द लेवल ऑफ कंजम्पशन at different level of income in economy is called propensity to consume। मतलब कंजम्पशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंजम्पशन डिपेंड करता है इनकम के ऊपर। इसका मतलब कंजम्पशन इज़ द फंक्शन ऑफ वाई, मतलब वाई में इंक्रीज होगा तो कंजम्पशन में भी इंक्रीज होगा, वाई में डिक्रीज होगा तो कंजम्पशन में भी डिक्रीज होगा। ये प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, ये दो टाइप की होती है, एक होती है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एक होती है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आज अपन एक प्रवृत्ति जो है या एक प्रोपेंसिटी टू है, इसको अपन बोलेंगे एपीसी। इसको अपन डिस्कस करेंगे कि एपीसी क्या है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, एपीसी के क्या फीचर है। एपीसी इज द रेशियो बिटवीन कंजम्पशन टू इनकम। ये कंजम्पशन और इनकम का रेशियो होता है। टोटल कंजम्पशन डिफरेंट लेवल इनकम के ऊपर जो टोटल अपन कंजम्पशन करते हैं उसको बोलते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वेयर सी इज इक्वल टू है कंजम्पशन, सी इज इक्वल टू कंजम्पशन एंड वाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम, वाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम। जैसे अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सी इज इक्वल टू 60 करोड़ है, सी इज इक्वल टू 60 करोड़ है। एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, सी इज इक्वल टू 60 करोड़ एंड इनकम वाई इज इक्वल टू 100 करोड़ है। देन एपीसी इज इक्वल टू सी अपॉन वाई इज इक्वल टू 60 अपॉन 100 इज इक्वल टू 0.6। अब ये 0.6 क्या शो करता है कि इकोनॉमी अपनी टोटल इनकम का 60% है वो क्या कर देता है, स्पेंड कर देता है डिफरेंट कंजम्पशन के ऊपर। इसको एक्सप्लेन करने के लिए अपन एक अजम्पशन लेते हैं, लेट सी इज इक्वल टू 50 प्लस 0.5 वाई, वेयर सी इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सी इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 50 इज इक्वल टू सी बार, जिसको बोलते हैं ऑटोनोमियस कंजम्पशन, ऑटोनोमियस कंजम्पशन। और ऑटोनोमियस कंजम्पशन वो होता है जहाँ इकोनॉमी में वाई की वैल्यू क्या होती है, 0 है। फिर 0.5 है, 0.5 शो करती है एमपीसी को, जिसकी वैल्यू होती है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम के बराबर होती है। और वाई इज इक्वल टू होती है नेशनल इनकम, वाई इज इक्वल टू होगी नेशनल इनकम। अब इस अजम्पशन के आधार पे अपन एक शेड्यूल बनाते हैं डिफरेंट इनकम लेवल के ऊपर। जैसे मान लीजिए मैंने एक शेड्यूल ले लिया, उस शेड्यूल में अपन सबसे पहले लेंगे अपन इनकम, उसके बाद में लेंगे कंजम्पशन और उसके बाद में अपन एपीसी की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद में अपन एपीसी की वैल्यू निकालेंगे। मैंने इनकम 0 इनकम ले ली, कंजम्पशन को मैंने 50 ले लिया। फिर इनकम है, इनकम मैंने 50 ले ली, कंजम्पशन को मैंने 75 ले लिया। फिर इनकम मैंने 100 ले ली, कंजम्पशन को मैंने 100 ले लिया। इनकम मैंने 200 ले ली, कंजम्पशन को मैंने 150 ले लिया। इनकम को मैंने 300 ले लिया, कंजम्पशन को मैंने 200 ले लिया। अब इससे अपन एपीसी की वैल्यू निकालेंगे। एपीसी इज इक्वल टू होगा सी अपॉन वाई, मतलब इस सी में वाई का अपन डिवाइड करेंगे। तो 50 में 0 को डिवाइड करेंगे, नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी आएगा, इसको डैश भी लगा सकते हैं। उसके बाद में 75 में 50 का अपन डिवाइड करेंगे, 1.25 आएगा। फिर 100 में 100 का डिवाइड करेंगे, 1 आएगा। 150 में इसका डिवाइड करेंगे, 0.75 आएगा। फिर 200 में 300 का डिवाइड करेंगे,
67 आएगा। तो अपन इस टेबल को देख रहे हैं कि जैसे जैसे कंज्यूमर की, जैसे जैसे इकोनॉमी की इनकम इंक्रीज हो रही है, 0 से 50, 50 से 100, 100 से 200, 200 से 300, देन एपीसी की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यदि अपन इसको 3 पार्ट में डिवाइड करें, यदि इसको अपन 3 पार्ट में डिवाइड करें और इस पर एक रिमार्क लगाएं अपन, इससे पहले जो C की वैल्यू है वो Y से ज़्यादा है, C इज़ ग्रेटर देन Y है, इसका मतलब यहाँ APC की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि यहाँ कंजम्पशन है वो इनकम से ज़्यादा है। फिर दूसरी कंडीशन में अपन देखते हैं कि APC की वैल्यू बराबर है, क्योंकि C इज इक्वल टू Y है, इसका मतलब यहाँ APC की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। फिर तीसरी कंडीशन में अपन देखते हैं कि C लेस देन Y है, यहाँ C की वैल्यू क्या है, 150, 200, जो 200 और 300 से कम है, इसलिए यहाँ APC की वैल्यू है वो लेस देन 1 आएगी। अब अपन इसको एक डायग्राम के द्वारा समझेंगे, APC को अपन डायग्राम के द्वारा समझेंगे। एक लाइन है, वाई लाइन है, जो दोनों एक्सेस से 45 डिग्री का एंगल बनाती है, क्योंकि यहाँ इनकम की वैल्यू होती है वो कंजम्पशन और सेविंग के बराबर होती है। उसके बाद दूसरा जो कर्व लिया अपन ने C लिया है, जो कंजम्पशन कर्व है। कंजम्पशन कर्व है वो वाई एक्सेस से स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ OC की वैल्यू होती है वो ऑटोनोमस कंजम्पशन के बराबर होती है, और ऑटोनोमस कंजम्पशन वो होता है जहाँ इकोनॉमी की इनकम 0 होती है, क्योंकि सर्वाइवल करने के लिए अपने कोई इनकम चाहिए। तो यहाँ 0 इनकम के ऊपर भी जो कंजम्पशन की वैल्यू है वो OC है। ये अपन कहाँ से प्राप्त करते हैं, या तो अपनी पास्ट सेविंग है उससे प्राप्त करते हैं, या फिर अपन किसी से बोरो लेके करते हैं। अब दोनों कर्व है, वाई कर्व है और C कर्व है, एक दूसरे को E पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब इस पॉइंट E के ऊपर C और Y दोनों की वैल्यू बराबर होती है, मतलब यहाँ सेविंग की वैल्यू 0 होती है, और इस E पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। अब इस E पॉइंट से पहले देखिए आप, इस E पॉइंट से पहले कंजम्पशन ज़्यादा है इनकम के कंपैरिजन में, तो कंजम्पशन ज़्यादा इनकम के कंपैरिजन में, इसका मतलब यहाँ इनकम शॉर्ट पड़ती है, और जो इनकम शॉर्ट पड़ती है उसको अपन बोलते हैं डिस सेविंग ऑफ द इकोनॉमी। और इस पॉइंट E के बाद में जब अपन देखते हैं कि यहाँ कंजम्पशन की वैल्यू है वो इनकम से कम है, मतलब इनकम तेज़ी से बढ़ रही है, इनकम तेज़ी से बढ़ रही है, इसका मतलब इस पॉइंट के बाद लोग क्या करना शुरू कर देते हैं, सेविंग करना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए जो पोर्शन है E के बाद में जो पोर्शन है वो सेविंग को शो करता है। अब अपन डिफरेंट पॉइंट के ऊपर APC की वैल्यू निकालें। सपोज अपन E के ऊपर APC की वैल्यू निकालें, तो APC की वैल्यू निकालने के लिए अपने को C और Y की ज़रूरत पड़ती है। तो इस E पॉइंट पे C की वैल्यू है वो 100 है और Y की वैल्यू है वो 100 है, तो C अपॉन Y, क्योंकि APC इज इक्वल टू क्या होता है, APC इज इक्वल टू होगा C अपॉन Y, और C अपॉन Y 100 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये ऐसा पॉइंट है जहाँ इकोनॉमी ने जितनी इनकम जनरेट की है वो सारी की सारी खर्च कर दी है। फिर अपन एक अनदर पॉइंट लेते हैं E1, इस E1 के ऊपर अपन APC की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ इनकम की वैल्यू है वो 100 से बढ़कर के 200 हो जाती है, और कंजम्पशन की वैल्यू भी 100 से बढ़कर 150 हो जाती है। तो इस पॉइंट E1 पर APC की वैल्यू क्या होगी, APC इज इक्वल टू 150 अपॉन 200 इज इक्वल टू 0.75। अब इस APC के क्या क्या फीचर्स होंगे ये अपन दिखाएंगे। सबसे पहले कहें APC इज इक्वल टू 1, APC 1 होगी कब होगी, जब कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम होगी, मतलब इकोनॉमी में कंजम्पशन और इनकम जब दोनों इक्वल होंगी, बराबर होंगी, तो इस केस में APC की वैल्यू 1 होगी। उसके बाद में APC की वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है। APC की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी जब कंजम्पशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। तो E पॉइंट से पहले बिफोर E कंजम्पशन ग्रेटर देन Y है, तो इस कंडीशन में APC की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होगी। फिर APC की वैल्यू लेस देन 1 भी हो सकती है। APC की लेस देन 1 तब होगी जब C लेस देन Y होगा। तो पॉइंट E के बाद में अपन देखते हैं कि इनकम भी बढ़ रही है, कंजम्पशन भी बढ़ रही है, लेकिन इंक्रीजिंग रेट ऑफ इनकम इज ग्रेटर देन इंक्रीजिंग रेट ऑफ कंजम्पशन है, मतलब यहाँ कंजम्पशन लेस देन इनकम है, तो इस कंडीशन में APC की वैल्यू वो लेस देन 1 आएगी। उसके बाद में APC डिक्रीज होती है जब इनकम इंक्रीज होती है। ये टेबल शो करिए कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही, 0, 50, 100, 200, 300, APC की वैल्यू इन्फिनिटी, 1.25, 1.75,
0.67, मतलब एपीसी की वैल्यू डिक्रीज होती है, और एपीसी की वैल्यू डिक्रीज होती है ये शो करती है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में लोग क्या करना शुरू कर देते हैं, सेविंग करना शुरू कर देते हैं। एपीसी की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि अपन ने देखा कि सर्वाइवल करने के लिए अपने को एक कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट होती है जिसको अपन ऑटोनोमियस कंजम्पशन बोलते हैं, और ऑटोनोमियस कंजम्पशन वो होता है जहाँ इकोनॉमी की इनकम क्या होती है, जीरो होती है। तो ये इसके 5 फीचर्स हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है, या न्यूमेरिकल्स में पूछ लेते हैं, या कई बार इसको ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लेते हैं। तो आपको इस टॉपिक को अच्छी तरह तैयार करना है। मेरा वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। थैंक यू।